नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेस में। आइए फटाफट सीरीज में हम लोग आज बायोलॉजी का रिवीजन करते हैं और बायोलॉजी में बहुत कठिन टॉपिक लेकर आए हैं, जंतु जगत का वर्गीकरण। माना जाता है ये पूरी बायोलॉजी में सबसे कठिन टॉपिक है। प्रयास करेंगे कि आपको बेहतरीन ढंग से समझाया जाए और आप बड़े आराम से इसे समझ पाएँ। हम लोग इसको शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट हम समझते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आपकी किताब में नहीं लिखे हैं लेकिन वो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, आगे कंपटीशन में या अन्य एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये चैप्टर हर एक कंपटीशन, हाई स्कूल, इंटर और नीट जैसे एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला चैप्टर है। तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करिए, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती ही है। तो देखिए, वास्तव में जब जीव जंतु बने होंगे तो कुछ जीव जंतु बहुत छोटे थे, कुछ जीव जंतु बहुत बड़े बड़े थे, कुछ जीव जंतु ऐसे थे जो एक कोशिका के बने थे, उनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते थे, सूक्ष्मदर्शी से भी जूम करके देखा जाता था। और कुछ ऐसे जीव थे जो बहुत असंख्य, जैसे मानव हजारों अरबों खरबों कोशिकाओं से बना हुआ है। तो ऐसे जंतुओं को एक साथ पढ़ पाना बहुत समस्या वाली बात थी। तो इनको वर्गीकृत किया गया इनके आकार के हिसाब से ना, या कई आधारों पर बांटा गया। इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसको हमने क्रम से लिख रखा है कि याद करना आसान हो जाए, उनके आकार के हिसाब से। जैसे देखो, सबसे पहले कुछ और फैक्ट देख लेते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं, तब समझाने का प्रयास करते हैं। आप ध्यान दे दीजिए, कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण की शुरुआत की, अतः इन्हें जंतु जगत के वर्गीकरण का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। ये फैक्ट तुमको ध्यान रखना है। देखो, 10 समूह मुख्य रूप से बांटे जाते हैं, लेकिन मास्टर 9 ही पढ़ाते हैं। हम लोग 10 अच्छे से पढ़कर जाएंगे। देखो, 10 में हमने पहला लिख रखा है प्रोटोजोआ संघ। ये सबसे छोटे जीव हैं, एक कोशिका के बने होते हैं। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें अमीबा वगैरह सब आते हैं। तो यहाँ पर हम अभी डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल नाम इनके पढ़ रहे हैं, याद करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम इनको बारी बारी से एक एक करके बहुत अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये लिखा हुआ है प्रोटोजोआ संघ, पोरीफेरा संघ, सिलिंड्रेटा संघ, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलेनमिन्थीज, फिर एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा। ये 10 है। इनको आप 10 बार कम से कम पढ़िए, तब इनके नाम आपको अच्छे से समझ में आएंगे। फिर इनमें कौन कौन से जीव आएंगे, कौन किस में आएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अपने कंपटीशन में यही क्वेश्चन बनते हैं कि अमीबा किस संघ में आएगा ना, यूग्लिना किस संघ में आएगा, हरा जीव किसे कहा जाता है। इस प्रकार से कुछ फैक्ट बनते हैं, वो हम सब सीखेंगे आगे चल के। एक बार जरा हमारे साथ फिर से रिवीजन कर लीजिए। पहला क्या है? प्रोटोजोआ, दूसरा पोरीफेरा, तीसरा सिलिंड्रेटा, चौथा प्लेटीहेल्मिन्थीज, फिर एस्केलेमेंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा। ये 10 हैं। अब हम लोग इसको एक एक करके बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। आइए साथियों, हम लोग प्रोटोजोआ संघ के बारे में समझते हैं और बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। प्रोटोजोआ संघ के बारे में जो फैक्ट हैं, जो आपकी किताब में लिखे हैं, वो सारे हम यहाँ पर लिख लिए हैं आपको समझाने के लिए। एक एक करके उनको बहुत बढ़िया अच्छे से समझ लेते हैं। पहला लिखा हुआ है अति सूक्ष्म जीव हैं। ये जो जीव हैं ये बहुत ही छोटे आकार के हैं। माना जाता है कि इनको, ये एक कोशिकीय जीव हैं, तो जाहिर सी बात है एक कोशिका कितनी छोटी चीज़ है, और ये एक ही कोशिका से बने हुए हैं, तो जाहिर सी बात बहुत छोटी संरचना। इन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा काफ़ी जूम करके देखा जाता होगा, तब जाके इनका परीक्षण हो पाया है। तो ये अति सूक्ष्म जीव हैं, एक कोशिकीय जीव है, और प्रायः ये जलीय आवास वाले होते हैं। मतलब ये पानी में आपको मिलेंगे, पानी में रहने वाले ये मिलेंगे। इनमें जनन क्रियाएं तेज होती हैं। लगभग जीवन की सभी क्रियाएं इनमें पाई जाएंगी, जैसे भोजन पकड़ना, पाचन, श्वसन, चलन, उत्सर्जन और प्रजनन। ये सारी क्रियाएं जो एक मानव के अंदर होती हैं, वह सारी क्रियाएं इनमें होंगी, और इनमें जनन क्रियाएं तेज होंगी। क्यों तेज होंगी भाई? एक कोशिका के बने हुए हैं, तो इनको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत थोड़ी ना लगेगी। एक ही कोशिका का तो निर्माण करना है। हमारे शरीर को बनाने में टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारी कोशिकाएं बनेंगी, उनके जुड़ने के बाद ऊतक बनेंगे। कई सारे ऊतक जब जुड़ेंगे तब जाके अंग बनेंगे, और जब अंगों का एक तंत्र, अंगों का एक समूह बनेगा, तब जाके पूरा एक शरीर बन पाएगा। तो हमारे शरीर को बनने के लिए एक लंबा प्रोसेस, पहले कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग तंत्रों से हमारा शरीर बनेगा। इस तरह से एक लंबा प्रोसेस होता है। इनमें जनन क्रिया तेज होती है, सारी एक जीवन की सभी क्रियाएं भी इनमें होती हैं।
अब देखो, अब इनके उदाहरण हम समझ रहे हैं। ये 4-5 पॉइंट ये आपको ध्यान रखने हैं जो महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं, कंपटीशन वगैरह में भी पूछे जा सकते हैं। कैसे? वो बताएंगे कि संघ प्रोटोजोआ से संबंधित कौन सा पॉइंट सही नहीं है, और 3 पॉइंट इनमें से कोई एक दे देंगे, एक बाहर से दे देंगे, आपको पहचानना होगा कौन गलत है कौन सही। तो आइए देखते हैं, अब इनके उदाहरण समझ लेते हैं। इनके फैक्ट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इनके उदाहरण हैं। उदाहरण में हमसे पूछेगा कि ये जीव किस में आएगा, तो हमको याद रखना पड़ेगा। इस संघ में ये 5 जीवों को हमने लिखा है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, माइकोप्लाज्मा और एसिटाबुलेरियम। इनको हमको बहुत अच्छे से समझ लेना है। अमीबा के बारे में हम पहले समझते हैं। तो देखो, अमीबा का कोई आकार निश्चित नहीं होता है। आप चित्र में भी अभी आपको आगे दिखाया जाएगा, थोड़ा सा यहाँ बनाकर आपको समझा देते हैं। इसका कोई आकार फिक्स नहीं होता है, इस तरह करके आप बना सकते हैं। अब देखिए, अभी आपने देखा कि ये अपने भोजन को पकड़ने का प्रयास करेगा। तो भोजन को कैसे पकड़ेगा? कूटपाद से चलन, यानी गति भी कूटपाद से करेगा और पकड़ेगा भी उसी से। इनके जो 2 सिरों का ये जो गैप है, इसी को कूटपाद कहते हैं। इसी से ये आगे चल पाता है। और जब किसी जीव या किसी भी चीज को, जब अपने भोजन को जब पकड़ना होगा, तो मान लीजिए ये इसका भोजन है, तो ये इधर इधर से ये चिपका लेता है और इसका पाचन कर लेता है। इस तरह से इसी से चलता भी है और पाचन भी इसी से करता है। किससे करेगा? कूटपाद विधि से। कूटपाद से ये पाचन भी करेगा और कूटपाद से इसका चलन भी होगा। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं अमीबा से संबंधित। इसका कोई आकार फिक्स नहीं है, इसको आप काट दीजिए, जितना आप काटेंगे उतना वो नया जीव तैयार हो जाएगा, नया प्रोटोजोआ तैयार हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां पर देख लेते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम, देखो, पैरामीशियम के बाहर एक बाल नुमा संरचना होती है, उसका फोटो आपको दिखाया जा रहा है, आप देख लीजिए। इसका चित्र जरा हम इधर बनाकर आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। चप्पल के आकार की एक संरचना होती है, और चप्पल के आकार की संरचना, और इसके बाहर बाहर आप देखेंगे तो हल्के हल्के बाल नुमा संरचना। थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर इस प्रकार का होगा, और यहाँ पर इस तरह से बाल नुमा संरचना होगी। इसी से ये चलता है, मतलब चलन की क्रिया इसी से होगी इसकी। जैसे अमीबा की हुई थी कूटपाद विधि से, वैसे पैरामीशियम की होगी सीलिया, इसको बोलते हैं सीलिया। इसे हिंदी में पछमाव कहते हैं, पछमाव। तो सीलिया से ये इसका चलन होगा, और पैरामीशियम के बाहर एक बालनुमा संरचना, जिसे सीलिया कहेंगे या पछमाव कहेंगे। इसको थोड़ा तुमको ध्यान रखना है। अब देखो, यूग्लिना। यूग्लिना क्या है? इसे जानवरों और पौधों के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब इसे भोजन मिलेगा तो ये उसका पाचन भी कर लेगा। अगर भोजन नहीं है, प्रकाश मिल गया, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ये अपना भोजन बना भी सकता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ये अपना भोजन बना भी सकता है, और ये मतलब भोजन अगर इसे मिल गया तो उसका पाचन भी कर लेता है। तो शिकार कर लिया या भोजन अपना पाचन किया तो जानवरों वाली कंडीशन हो गई, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन बना लिया तो पौधों वाली क्रिया हो गई। इसलिए इसे जानवरों और पौधों के बीच की कड़ी कहा जाता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसे हरा प्रोटोजोआ भी कहते हैं, और ये पैरामीशियम जैसा ही होता है, बस इसमें इस प्रकार से एक संरचना और बनी होती है, जिसको क्या बोला जाता है? कसाव या फ्लैजेला। इसको फ्लैजेला बोला जाता है। इसी को हिलाकर ये आगे बढ़ पाता है, मतलब चलन की क्रिया इसी से होगी। और इसको क्या बोलते हैं? तो आप देखेंगे पछमाव या फ्लैजेला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 3 फैक्ट यहाँ से ध्यान रखने हैं। इसकी चलन क्रिया किससे होगी? फ्लैजेला से, और जानवरों या पौधों के बीच की कड़ी कहा जाता है, और इसे हरा प्रोटोजोआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरा प्रोटोजोआ भी कहते हैं। इसे हरा प्रोटोजोआ भी कहते हैं। अब आइए देख लेते हैं एसिटाबुलेरिया। तो इसका भी फोटो आप देख लीजिए। एसिटाबुलेरिया ये सबसे बड़ा प्रोटोजोआ है। हाँ, एक ही छूट गया, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ या बायोलॉजी का जोकर भी कहते हैं। इसको माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ या बायोलॉजी का जोकर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आकार को परिवर्तन के लिए जाना जाता है। इसका स्ट्रक्चर ये अपने आकार को बदलते रहता है, इसीलिए इसे बायोलॉजी का जोकर कहते हैं। पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसका फुल फॉर्म होता है। इतना ज़्यादा डिटेल तुम्हें नहीं ध्यान रखना है, बस इसे इतना ध्यान रखना है कि माइकोप्लाज्मा ये सबसे छोटा प्रोटोजोआ है, इसे बायोलॉजी का जोकर कहते हैं, और थोड़ा ध्यान रखना कि इसे पीपीएलओ कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इतना आपने समझ लिया। अब देखो एसिटाबुलेरिया ये सबसे बड़ा प्रोटोजोआ है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए 2 मिनट में जरा पूरा एक सरसरी नज़र से रिवीजन कर लेते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखो, सबसे पहले प्रोटोजोआ संघ में जो भी जीव आएंगे वो बहुत ही अति सूक्ष्म जीव होंगे, अति सूक्ष्म जीव होंगे। इन्हें
सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाएगा और ये एक कोशिकीय जीव होंगे और प्रायः जल में रहने वाले होंगे। फिर देखिए इनमें जीवन की सभी क्रियाएं होती हैं, जनन क्रिया इसमें तेज होती है, भोजन पकड़ना, श्वसन, पाचन, चलना, सब क्रियाएं वही मानव वाली होती हैं। अमीबा इसका उदाहरण है, पहला अमीबा। तो अमीबा का कोई आकार फिक्स नहीं होता, कूटपाद विषय चलन होती है। अब देखो पैरामीशियम के बाहर एक बालनुमा संरचना जिसे सीलिया कहते हैं, हिंदी में पछमा। अगला देखो यूग्लिना को जानवर तथा पौधों के बीच की कड़ी कहा जाता है और इसको हरा प्रोटोजोआ भी कहते हैं और ये फ्लैजेला के माध्यम से गति करता है। माइकोप्लाज्मा ये सबसे छोटा प्रोटोजोआ है, इसे बायोलॉजी का जोकर कहते हैं, इसे पीपीएलओ कहते हैं। और एक बचा एसिटावुलेरिया, ये सबसे बड़ा प्रोटोजोआ है। इस तरह से ये संघ पूरा खत्म हो गया, प्रोटोजोआ संघ। अब हम लोग इसके बाद एक नए संघ के बारे में बातचीत करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मजा आया होगा, आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ समझ में आया है, आपने कुछ सीखा, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग किसी नए वीडियो में इसके आगे की बातचीत करेंगे। ये पहला संघ हम लोगों ने खत्म कर लिया, अब इसके बाद हम लोग दूसरे संघ के बारे में बातचीत करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।